बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तुम पुंजे जासु बचने विकरण करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज का समय जो है सत्संग में है तो सुख है, परिवार से सदस्य निकल जाते हैं तो दुख होता है, न होता है। आज एक ही दुख नहीं, कई दुख है। एक ऐसा दुख है जो हमारे मुकेश बाबू के मां संसार से चल बसी। पिताजी भी 16 मई को चले गए थे। मां 31 मई को। आज जो है परमाराध्य सद्गुरु महाराज की भी परिनिर्वाण दिवस है। 8 जून 1986 ईस्वी को परमाराध्य सद्गुरु महाराज का परिनिर्वाण हुआ था। लेकिन जेठ शुक्ल पक्ष, 8 जून को जेठ शुक्ल पक्ष था। आज जो है 31 मई को जेठ शुक्ल पक्ष। अरे उसी पुण्य तिथि मतलब उसी अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया। माताजी संसार से चल बसे, उनके पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सद्गुरु महाराज का परिनिर्वाण दिवस है, वह अवसर भी मनाया जा रहा है। सुख इस बात की है, सुख का भी दिन है। आज जो है परम पूज्य पाद शाही स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है। आज ऐसे महापुरुष जो अपने जीवन को सत्संग में लगाए रखे। सत्संग, और महाराज सद्गुरु महाराज ने कहा सत्संग मेरी श्वास है, श्वास श्वास। और महाराज सद्गुरु महाराज शाही स्वामी जी महाराज को कहा करते थे, ये हमारे हृदय हैं।
परम पूज्यपाद संत सेवी बाबा के लिए कहते थे, ये हमारे मस्तिष्क, परिवार के साथ रहने वाले सत्संगी को जो परिवार के साथ रह करके सत्संग करते थे, परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, ये हमारे सोलहनी वर्द है, सोलहनी वर्द। आज हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, रामचरितमानस में सुन रहे थे लक्ष्मण और गुह निषाद का संवाद। गुह निषाद माँ कैकेयी को दोष देने लगे, तरह तरह से बोलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है, यह सब निज अपने कर्मों का फल है। मिलना बिछड़ना, भला बुरा आदि आदि जो है सब अपने कर्मों का फल है। संत महात्मा लोग कहते हैं, शुभ काम कीजिए, अपने श्वासारूपी पुंज को शुभ में लगाइए, तन मन को शुभ काम में लगे रहने दीजिए। यह इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज, परमानंद सद्गुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। भगवान श्री राम की वाणी है, जौ पर लोक यहाँ सुख चढ़ो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब होता सेवा, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। लोग सेवा करते हैं, देवी देवता का सेवा करते हैं, नहीं करते हैं, उनका पूजा करते हैं, परमात्मा का पूजा करते हैं, कोई माता पिता का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं। सेवा मतलब उनकी आज्ञा का अनुसार चलना ही सेवा है। और शुभ काम, परमानंद महाराज की वाणी है स्त्रियों के लिए, उनके घर में सास ससुर, माता पिता, पति, गुरु में जो श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, उसका परम कल्याण हो जाता है।
हम लोग संसार में आज से नहीं है, हम लोग संसार में आज से नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग हैं। कभी सुख में कभी दुख में समय को बिताए जा रहे हैं, कभी सुख में कभी दुख में, कभी निंद में खोया, कभी सुख कभी दुख, निंद में भी समय को खो रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो संसार के सुख को ही सर्वस्व समझे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए, जीवन में न ईश्वर भजन के, न सत्संग के, न सदगुरु धारण के, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं आया समय जब मौत का सोच कर रोया। मौत आएगी, मौत को आनी है, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथे तू नाहक मोह जाया है। सभी परदेश के पंथे कहते चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश है, चलना है रहना नहीं है। अब कोई कहे कि हम जाएंगे ही नहीं, आज तक कोई रहे हैं यहाँ पर? श्री सदगुरु ना कोई रहा है न कोई रहेगा, ना कोई रहा भी नहीं है, कोई रहेंगे भी नहीं। इसलिए संसार रूपी पूंजी को बचाइए और नाम का सुमरन कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन कीजिए। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरेगा न काले, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। जीवन में सत्संग अपनाइए, सत्संग अपनाइए। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग आज मुकेश बाबू अपने माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कराते हैं। कहते हैं जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, कई साल से यहाँ सत्संग हो रहा है, कई वर्षों से। कहते हैं जिनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी अगर नरक में पड़ा हुआ है, अगर उसके लिए सत्संग किया जाता है, सारा सत्संग का फल उनको मिलता है और नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं, अच्छे से अच्छे लोक को चले जाते हैं। यह सत्संग का फल है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, 21 पीढ़ी तक का राजा। जमदूत काफी पिटाई करते थे। क्यों पिटाई करते थे? 21 पीढ़ी तक का राजा जो था, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए थे, कभी शुभ काम नहीं, कभी सत्संग नहीं किए थे। नरक में काफी दुख भोग रहे। नरक में क्या मिलेगा? श्री सदगुरु, नरक में मिलेगा क्या? भोजन, सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा? अभी रस कदम कच्चा पक्का सब चल रहा है, वहां कुछ मिलेगा? कहते हैं पापी को पीप भी नसीब नहीं होता, पीप भी नसीब नहीं होता। तरह तरह का कष्ट दिया जाता है। संत महात्मा लोग नगर भ्रमी गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल है निश्चित। संत महात्मा लोग घूम घूम करके प्रचार करते हैं, ऐ संसार के लोगों, कल्याण चाहते हो, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक करो। लेकिन नहीं मानने वाले
सेहो मन सुतल निश्चित नहीं मानने वाले, टस से मस नहीं हो रहे हैं। लेकिन मौत अभी तो टस से मस नहीं। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर सभी परदेश के पंथे तो नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी मौत होगी, चलना है एक दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मासो चाम का, यह भी है दुश्मन ही तेरा। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झोर दुनिया, झोर तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा, मल डो सो शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा परमान देकर देव का। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक के राजा को जमदूत पिटाई कर रहे थे, मुकदर से मार रहे थे, मुकदर से। चीखते चिल्लाते बचाओ बचाओ, कौन बचाएंगे। जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते, गुरु धारण करते, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते, तुम्हारा परम कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। राजा कवास को स्वप्न में कहते हैं, उनके जो पूर्वज सब नरक में दुख भोग रहे थे, वंशज सब। कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, हमारा उद्धार हो जाएगा। स्वप्न वाक्य कहते हैं, राजा कवास का विचार बदलता है, भजन भेद लेंगे। संत सदगुरु को बुलाए, भजन भेद लेकर के सत्संग कराए। जैसे सत्संग कराए, सत्संग समापन की ओर जा रहे थे। सत्संग जैसे समाप्त होता है, 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला जाता है। इस सत्संग का फल है। हमारे मुकेश बाबू अपने माता पिता के पुण्यतिथि का सब सत्संग करवाते हैं। कहते सब सत्संगी थे। श्री सदगुरु महाराज की। जो सत्संगी है उसको कभी नरक जाना पड़ेगा, कभी। ऐसे पुण्यात्मा अपने पुण्य के बल से, सत्संग के प्रभाव से आदि आदि सुंदर सुंदर लोक को जाएंगे। स्वर्गलोक को जाएंगे, इंद्रलोक को जाएंगे, ब्रह्मलोक को जाएंगे, शिवलोक को जाएंगे, विष्णु लोक को जाएंगे, आदि आदि लोक को चले जाते हैं। पुनः जब संसार में आने का काम होता तो श्रीमान के कुल में, श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं। वहां भक्ति उनका प्रारंभ हो जाता है, वो सत्संग का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद, देवर्षि नारद चले गए, एक बार नरक लोक गए। श्री सदगुरु महाराज की। देवर्षि नारद नरक लोक गए। जब नरक लोक गए, देखते हैं एक प्राणी जो है उसमें पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर है। पूरे सिर को निष्ठा के कुंड डुबाते हैं, बाहर करते हैं तो छटपटाने लगते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, छटपटा रहे हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। श्री सदगुरु देवर्षि नारद देख रहे थे कि विष्ठा के कुंड डुबाते हैं, बाहर करते हैं, छटपटा रहे हैं।
जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, वह क्या करते, अपना मूछ टेरने लगे, मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, उसमें विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेरे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में? कहते मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे जो हमारे चले गए वह भी सत्संग चाहते हैं, नरक में बहुत पड़े हुए हैं, काश मेरे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते तो मेरा उद्धार हो जाता है। राजा अज के बारे में आप लोग जानते होंगे, कर्मवश से एक ब्राह्मण का उचित, दो ब्राह्मण का उचित फैसला नहीं किए, और दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी हुई कि ऐ राजा अज, राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया है, तुम्हारे राज दरबार में दो ब्राह्मणों की मृत्यु हो गए, तू अजगर के नाई बैठा रहा, जा तू अजगर का शरीर धारण कर। अजगर का शरीर धारण करेगा, काफी दुख को भोगेगा। राजा अज गिड़गिड़ाने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा? पूरा आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सत्संग श्रवण करोगे, उस सत्संग में आओगे, सुनोगे, सुनने के बाद तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजा अज कहते, हम तो अजगर के शरीर में रहेंगे, मेरे वंशज के लोग जब सत्संग कराएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? कहा तुमको आभास हो जाएगा, सत्संग जब होगा तो तुमको आभास हो जाएगा और सत्संग में तुम आ जाओगे। राजाओं की परंपराओं में बीच में 6 पीढ़ी तक का राजा है, कोई सत्संग नहीं कराए, कोई नहीं। खाने पीने में देखते हैं बहुत ऐसे घर हैं, गांव के बहुत ऐसे लोग हैं, क्या कहेंगे, सत्संग उत्संग से क्या होता है? अरे सदगुरु कहेंगे, हे देखो बाबा के घर कहते से बाबा खाए खातिर 2 लाख। श्री सदगुरु, अरे बाबा खाने के लिए आए हैं, अरे बाबा तो देने के लिए आए। श्री सदगुरु, बाबा तो सदगुरु के सुपुत्र हैं, बाबा सदगुरु के सुपुत्र हैं, सत्संग में आने वाले भी सदगुरु के सुपुत्र हैं, सत्संग कराने वाले भी सदगुरु के सुपुत्र हैं, मतलब परमात्मा के सुपुत्र हैं। आप लोग कैसे? बहुत आदमी, हम लोग को मौका मिलता है, बाबा को और मिलते होंगे। बाबा कहते हैं कमंडल डोलते कमंडल तो है, जब से सृष्टि है तब से कमंडल डोल रहा है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक कमंडल डोलता ही रहेगा, सत्संग का प्रचार होते ही रहेगा। सृष्टि समाप्त हो जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई कहते सृष्टि ही नहीं रहेगी तो तब क्या होगा? अरे सृष्टि नहीं है, वह आप ही को चिंता है, आपको चिंता नहीं, हमको नहीं। सोच सब उनको भारी, पल भर होत न भोर लेत है खबर हमारे। सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भगवत भजन करने वाले, ईश्वर भक्ति करने वाले परमात्मा में समा जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। फिर जो भगवत भजन करेंगे वो परमात्मा में समा जाएंगे।
जो ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, अपने जीवन के पार्टनर को सद्गुरु के हवाले नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे, महाप्रलय होने के बाद आप लोग देखते होंगे बहादुर को देखते हैं, उल्टे उल्टे रहता है। समुद्री सब कहते हैं बहादुर सब ऐसे उल्टे रहता है। हम लोग बहादुर कहते उधर बहादुर। ठीक उसी प्रकार जब प्रलय होगी, सब जाकर ब्रह्मा के खोपड़ी में चिपक जाएंगे, ऐसे उल्टे। कैसे पार उतर गए हो साहब, बिनु गुरु लागे छे अंधार हो, पूरा सृष्टि पानीमय हो जाएगा, धरती चूना चूना हो जाएगी। श्री सद्गुरु प्रलय हो जाएगी, गिरेंगे तो कहां गिरेंगे? अब ब्रह्मा जी कहां चले जाएंगे? ब्रह्मा जी अपने समाधि में चले जाएंगे। जो युक्ति लेकर के वहां भी करेंगे तो सब तो परमात्मा में समा जाएंगे, और जो युक्ति लेकर के ध्यान भजन नहीं करेंगे उसमें चिपके रहेंगे, न भोजन न पानी, कुछ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा दुख होगा। आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य स्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। राजा अज तो अजगर के शरीर में चले गए, 7वें पीढ़ी में राजा जनक का अवतार हुआ। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब वो सत्संग का आयोजन रखे, पहुंचे संत सद्गुरु का पदार्पण हुआ। जब सत्संग प्रारंभ हुआ, भक्त सब बैठे, जिस तरह आप लोग बैठे हुए, भक्त सब बैठे हुए थे। सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय एक अजगर उसमें आता है, विशाल अजगर। उस अजगर के बारे में कहा गया, कई बार शरीर छोटे, शरीर छोरे हुआ, बहुत हड्डी, जंगल में एक जगह बहुत हड्डी उनका एकत्र हो गया था, शरीर छोड़ते थे, जन्म लेते थे, इतना बड़ा कष्ट। विशाल अजगर आता है और एक टक जैसे आए सदगुरु को, संत सदगुरु को देख रहे हैं, मानो आज मेरा उद्धार होने वाला है। जो जब आए तो तमाम श्रोता सब भाग गए, दूर से कह रहे महाराज इनसे कहलवाइए कि कौन है। वह महात्मा जी कहते हैं आप लोग सत्संग सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए, एक खुद कह देंगे कि मैं कौन हूं, लेकिन कोई सटे नहीं बगले बगल। वो तो एक टक सदगुरु को देख रहे थे, आज मानो आज मेरा उद्धार होने वाला है। सत्संग श्रद्धा से सुने, सुनते सुनते इतना लाभ हुआ, शरीर परिवर्तन होता है, गंधर्व के रूप जैसा प्रकट होता, उसे सर्प का शरीर छूटता है, गंधर्व रूप में प्रकट होता है। गंधर्व लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर जब वो गंधर्व लोक को जाने लगे, तमाम भक्त कहते हैं महाराज वो तो जा रहे हैं, उनसे कहलवाइए कि वो कौन है। पूरा महात्मा जी कहते हैं आप अपना परिचय देते जाइए। तब उतर करके अपना परिचय देते हैं, हम इसी वंशज में राजा अज के नाम से विख्यात था, मैं बराबर गाय दान करता था, लेकिन एक गाय ब्राह्मण को दिए, ब्राह्मण तो लेके चले गए, वही गाय चोरी हो गई। चोरी होने के बाद पुनः उस गाय को खरीद करके राजा अज के गौशाला में लाए, और उसी गाय को राजा जो दूसरे ब्राह्मण को दे दिए, जिसको पहले देते ढूंढते हुए आ रहे थे, और जिसको उसी क्षण दिए थे लेके जा रहे थे। दोनों ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, कोई कहते हैं गाय तो मेरा है मेरा है मेरा है। आपस में दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे। किसी सज्जन ने कहा आप राजा अज के पास जाइए, राजा अज तो एक क्या कई गाय भी आपको दे सकते हैं।
लेकिन मेरे राज दरबार में उचित फैसला के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला। दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी हुई कि अय राजा, आज राजा होने के नाते भी तू उचित फैसला नहीं किया है, तू अजगर हो जा। मैं अजगर हो गया। राजाओं की परंपराओं में कोई सत्संग नहीं कराए, काफी दुख हो गए। धन है पौत्र राजा जनक जो आज सत्संग करवाए, मेरा उद्धार हो गया। इस सत्संग का फल है। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत ही पावे, जोरू की करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जय है दो। पलटी पलटू करने और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ। इसलिए शुभ काम कीजिए। आप लोग जानते होंगे गुलिक व्याध को। गुलिक व्याध क्या करते थे? बटमार थे, लुटेरे थे, दूसरे का धन हरण करते थे, उनका हत्या भी कर देते थे। सब तरह से दुष्कर्मी थे, सब तरह से। उनके जीवन में कभी शुभ नाम का चीज, कोई शुभ काम करते ही नहीं थे। लोग का धन लूटते, हत्या कर देते। डाका डालने के ख्याल से घर से निकले, जब आगे बढ़ते हैं तो गांव उनको कहीं मौका नहीं मिला, कहीं मौका नहीं मिला। चले गए घनघोर जंगल। घनघोर जंगल जब जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? भगवान विष्णु का मंदिर है। जब भगवान विष्णु के मंदिर को देखते हैं तो देखते उसमें गुंबद जो है सोना का है। उसमें भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह भी सोना का है। अब विशाल सोना का मूर्ति था। जैसे सोना को देखते हैं मन तो नाचने लगा, मन प्रसन्न हो गया। गांव में नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन जंगल में मिला। अब इसे यहां से उठा करके ले जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचूंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके। विशाल मूर्ति है, सोना का मूर्ति है, गुंबद सोना का है। जिसको हो जाए, मतलब 10-20 किलो सोना हो जाए, कितना मगन रहेंगे? नहीं रहेंगे? श्री सदगुरु पूरा मगन हो लेकर के जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके बेचूंगा और परिवार का भरण पोषण करूंगा। उसी समय तलवार लेकर के जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, उसी समय भीतर से उतंक ऋषि निकलते हैं। उतंक ऋषि, श्री सदगुरु जैसे उतंक ऋषि निकलते हैं, गुलिक व्याध जैसे उतंक ऋषि को देखते हैं, तो उनके मन में हुआ रोकने वाला अगर कोई है तो यही ऋषि है। रास्ते का रोड़ा अगर कोई है तो यही ऋषि है। पहले ऋषि का काम तमाम कर देना, मतलब ऋषि का हत्या कर देना। जैसे तलवार लेकर के दौड़ते हैं, उन पर टूट पड़े, तलवार का प्रहार करना ही चाहते थे। उसी समय उतंक ऋषि कहते हैं, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक व्याध कहते, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, मुझे धन चाहिए, धन। रास्ते का रोड़ा तुम हो, इसलिए जब तक हम तुम्हारा हत्या नहीं करेंगे तब तक यहां से हम सोना लेके जा नहीं सकते हैं। इस तरह जो कहते हैं, उतंक ऋषि कहते, भैया तुम जो दूसरे का धन हरण करते हो, दूसरे का धन लूटते हो और लूट करके जो परिवार का भरण पोषण करोगे, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा दुख भोगोगे भैया। और इस पाप का फल तुमको खुद भोगना पड़ेगा। गुलिक व्याध मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम जो करते हैं पाप होता है। इतने अच्छा ढंग से उतंग ऋषि उनको समझाए। जब समझाए तो क्या कहते हैं? जिस तरह रत्नाकर ने कहा था, मेरे माता पिता पाप का भागी बांट लेंगे,
पाप को बंटवारा कर लेंगे। गुलिक व्याध कहते कोई पाप नहीं लगता है। पुनः उतंग ऋषि कहते भैया जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जमदूत तुमको पकड़ करके घसीट करके लेके चले जाएंगे। उस समय कहोगे हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम फांस से बचाओ। कोई नहीं बचाएगा भैया, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। इतने अच्छे ढंग से समझाए, बार बार संत जगावल, कोई कोई जागल रे की। आज उतंग ऋषि गुलिक व्याध को जगा रहे हैं और गुलिक व्याध समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। गुलिक व्याध उसी समय महात्मा उतंग ऋषि के चरण को पकड़ते हैं, रोते हुए कहते हे महात्मा, हे संत सदगुरु, मैं एक क्या बहुतों का धन, बहुतों को लूटा, बहुतों का हत्या किया, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। बिलख बिलख करके रो रहे हैं और अपने आंसू से उतंग ऋषि के चरणों को धो डाले। पश्चाताप के आग में चल रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, हे ऋषिवर मेरा उद्धार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, कहते हुए उनके चरणों में अपने माथा को रखते हुए प्राण को त्याग दिए। श्री सदगुरु प्राण को त्याग दिए, अंतमति सुगति, प्राण को त्याग दिए। और प्राण को जब त्यागे उसी समय उतंग ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था वह लेते हैं और अपने हाथ से पूरे शरीर को सींचते हैं, चरणोदक से उनके शरीर को सहलाते हैं, सींचते हैं। उसी समय उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है, एक दिव्य पुरुष निकलता है और वैकुंठ लोक से विमान आता, वैकुंठ लोक से विमान आता है और दिव्य रूप धारण करके, जैसे दिव्य रूप धारण करते हैं और उतंग ऋषि पर वह पुष्पों का वर्षा करते हुए विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का फल है, ये संत सदगुरु की कृपा का फल है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआने, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। भगवान कृष्ण की परमारस महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित के बारे में, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। राजा परीक्षित पर जब कलयुग सवार हो गए, धर्मात्मा राजा थे, जब सवार हो गए उनके मुकुट में जरासंध का दिया हुआ मुकुट में प्रवेश कर गए। जो नहीं करना चाहे वो करवा ले। क्या करवाए? राजा परीक्षित पर जब कलयुग सवार हो गए, जोरों की प्यास लगी, वहां से पानी के लिए व्याकुल हो रहे। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यान में मग्न थे, ध्यान कर रहे थे, पानी पानी पुकार रहे। वो ऋषि तो ध्यान में कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय पानी खोज रहे हैं। जो सुराही था वह भी सूखा था, एक बूंद भी कहीं पानी नहीं मिली। अंत में एक सर्प, मरा हुआ सर्प था, उठाए गले में लपेट दिए। गले में जब लपेटते हैं, वापस जब घर आए, ऋषि पुत्र कौशिक नदी के किनारे खेल रहे थे। कुछ लड़का कहते हैं, श्रृंगे
तू यहाँ क्या कर रहा है? तो अपने पिताजी के दुर्दशा को जाकर देखो। तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को लपेट दिए। ऋषि पुत्र था। उसी समय कौशिक नदी में प्रवेश करते हैं, चुल्लू में जल लेते हुए कहते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, अधोगति होगी, मृत्यु को प्राप्त होंगे। जैसे श्रृंगी ऋषि वहां से संकल्प लिए, श्राप दिए, अपने पिताजी के पास आए। पिताजी से कहते, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्भार किया उसे मैं सांप दे दिया, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा। इतना सुनते समय ऋषि ने कहा, श्रृंगी तो बहुत गलत किया। अरे कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है परीक्षित, धर्मात्मा राजा, संत का सेवा करने वाले, सबका सेवा करने वाले राजा परीक्षित है। तुम सामने दिखा पिताजी, जो आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्या वो अच्छा राजा हो सकता है? समीक ऋषि ने कहा, उस पर कलयुग सवार हो गए थे, कलयुग ने करवाया, वो नहीं किए। कहा मैं तो सांप दे दिया, उसको तो सांप लगेगा ही। उसके बाद समीक ऋषि वहां खबर भिजवाते हैं, श्रृंगी ऋषि का सांप मिल गया, 7वें दिन आपको तक्षक दंश करेंगे और बचने का उपाय कर ले। कैसे बचा जाएगा? श्री सदगुरु, अधोगति नहीं हो, दुर्गति से बचने के लिए कहते वह उपाय कर ले। जैसे जाकर उनको खबर करते हैं, आपको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे। राजा परीक्षित इतने घबराए, काफी घबराए। अब उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। घबराते हुए गंगा के किनारे चले गए। मेरा कल्याण कैसे होगा? अपने राजपाट को अपने पुत्र जनमेजय को दे दिए। तमाम को छोड़ करके गंगा के किनारे जाते हैं। जैसे वहां गए तो मेरा कल्याण, बिलख बिलख करके रो रहे, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय पहुंचे हुए ऋषि मुनि का पदार्पण होने लगा। जैसे वहां पहुंचते हैं, ऋषि मुनि का पदार्पण होने लगा। जब ऋषि मुनि का पदार्पण होने लगा, वहां कहते हैं कि 7वें दिन तक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा। तमाम गंगा के किनारे में जीवन मुक्त महापुरुष ऋषि मुनि सब खचाखच भरे हुए, वेद व्यास जी भी हैं। उसके बाद क्या है देखते हैं, एक उच्च सिंहासन है, वहां 16 वर्ष का एक युवा सन्यासी, कौन? सुखदेव मुनि आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जैसे वो उनका पदार्पण, सब उठ करके खड़े हो गए ऋषि पुत्र के सामने। सतयुग के रहने वाले महात्मा गण, जब से सृष्टि बने उससे उस समय के महात्मा सब वहां विराजमान थे, सब उठ करके खड़े हो गए। वेद व्यास भी खड़े हो गए और सब कहते हैं आपका कल्याण कैसे होगा, यही ऋषि पुत्र, यही ऋषि करेंगे, सुखदेव मुनि के द्वारा ही आपका परम कल्याण होगा। तब घबराते हुए उनके चरण लिपट गए, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। आंसू बहा रहे, रो रहे हैं। समय नहीं है, समय अब नहीं है, मात्र 7 दिन समय है। मेरे सामने तो मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय सुखदेव मुनि कहते हैं, महाराज आपको तो 7 दिन का समय है, राजा खटवान को तो मात्र 2 घड़ी का समय मिला। 2 घड़ी में राजा खटवान मोक्ष को प्राप्त कर लेते। का सो कैसे? सुखदेव मुनि कहते हैं,
राजा खड़वान का मित्र कौन था? जमराज। जमराज एक दिन विचार करते, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, तो सबसे पहले मेरा मित्र है जमराज, उन्हीं से मिल लेता हूं और उनसे कहूंगा मृत्यु का समय तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु जब हमारी होगी कई वर्ष पहले हमको कवर कर देंगे, अब तब हम भगवत भजन में लग जाएंगे, भगवत भजन में लग जाएंगे, अब भक्ति प्रारंभ करेंगे। मिलने के लिए जैसे गए, जमराज जब उनको देखते हैं, उनका हंसकर स्वागत करते, कहते आइए मित्र आइए। गए, बैठे, हाल समाचार पूछ रहे हैं। जमराज कहते कहाँ आना हुआ? जमराज कहते कहाँ आना हुआ? राजा खड़वान कहते हैं एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे या आपका दूध जाएगा, लेकिन कोई तो जाएंगे, हम आपसे पहले मिलने के लिए आए हैं, हमको पहले खबर कर दीजिएगा, यही कहने के लिए आए हैं, तब हम भगवत भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। इतना सुनने के बाद जमराज मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए कहते मित्र आप तो कहते हैं हमको पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम भक्ति भजन करेंगे और जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। अब अभी से आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते कर लीजिए। यह सुनने के बाद राजा खड़वान घबराए नहीं, अपने जीवन के बागडोर को शत्रु के हवाले किए ही थे। जमराज के साथ बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग किए। सत्संग करते करते समाधि लग गई, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, मोक्ष धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। राजन 2 घड़ी में वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, आपको तो 7 दिन का समय है। तब कहते महाराज मुझे सत्संग सुनाइए, जिस तरह भागवत कथा हो रहा है, सत्संग हम लोग कर रहे हैं, यह तो भागवत ही कथा और क्या। श्री सदगुरु महाराज जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय इंद्र और देवता सब क्या करते, अमृत का घड़ा लेकर के आते, अमृत का कलश लेकर के आते हैं। गंगा के किनारे में राजा परीक्षित में है, ऋषि मुनि गंगा के किनारे में खचाखच भरे हुए सुखदेव मुनि के पास रखते हैं, चरणामृत को रखते हुए कहते हैं, जो अमृत था अमृत को रखते हुए कहते महाराज यह अमृत का घड़ा है, यह अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद सुखदेव मुनि को बहुत दुख हो गया कि देवता सब इतने लालची हैं, सत्संग के सामने संसार का तमाम सुख फीका है। जैसे वो प्रलोभन देते हुए कहते हैं, सुखदेव मुनि बोलते हुए अपने सिर को बगल करते हैं। उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं महाराज मुझे अमृत पी करके अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, हम अमर होना नहीं चाहते, हमको सत्संग सुना दीजिए। जैसे सत्संग श्रवण हुआ, सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग सुनते सुनते आप लोग जानते होंगे, सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित तक्षक डांस करने का निर्धारित समय था और उस ठट्ठर से निकल जाते हैं। राजा परीक्षित ठट्ठर से निकल जाते हैं और दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक मतलब मोक्ष धाम को चले जाते हैं। तक्षक डांस किए, किनको किए? ठट्ठर को डांस किए, लाश को। उससे पहले निकल गए थे। जैसे तक्षक उनको डांस करते हैं, शरीर जल करके धुआं की तरह राख हो गया, राख हो गया। सत्संग कीजिए, इहलोक परलोक दोनों, इससे बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव
लोगों वेदनों आदो पाओ हमारे मुकेश बाबू अपने माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं, कई वर्ष से करवा रहे हैं। सदगुरु वहां से प्रार्थना करता हूँ अपने भक्तों का देख रेख आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, और तमाम जो आए हैं उनका भी तो आप ही देख रेख करेंगे। श्री सदगुरु सहरसा की सच्ची घटना, सहरसा की एक सत्संग में जम मार का वर्णन हो रहा था। जम बहुत परेशान करते हैं, जम बहुत कष्ट देते हैं। एक बूढ़ी माए सत्संग सुन करके आए और गुरुदेव के सामने तस्वीर के सामने बैठ करके ध्यान की संध्या का समय था। ध्यान करने के बाद रोने लगी, रोती कहने लगी हुजूर सत्संग में गेलिए कहै छै जम बड़ा कष्ट दै छै, हम तो विरुद्ध छिए, हमर कल्याण केना हेतै, बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी समय सदगुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं, कहते बूढ़ी माई क्यों रो रही हो, तू क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारे जाने का जब समय होगा मैं आऊंगा और तुमको मैं अपने गुरु धाम लेकर के चला जाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज ऐसे हमारे सामर्थ्यवान है, आप लोग भी चिंता नहीं करेंगे। भगवत भजन करने वाले, सत्संग करने वाले को कभी चिंता नहीं करना है, यहाँ भी सुख वहां भी सुख होगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए आपस में मिल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। गुरु को प्रसन्न करना सत्संग नित ध्यानित रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। परमाराष्ट्र भाई ने कहा आयन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तमे बिचही में भाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्घत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन के रिया राज रही भिक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रमे काटी हो। सब कट जाएंगे, सब दुख विपत्ति टल जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग बाबा से सुने, श्री सद्गुरु महाराज की जय।